बढ़ते आगे, छिंदवाड़ा में डॉक्टर और उसकी पत्नी को एक शख्स ने गोली मार दी। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर ने खुद को भी गोली मार ली। डॉक्टर और उसकी पत्नी को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन बाद में यह पता चला कि अस्पताल में दोनों की मौत हो गई। तो छिंदवाड़ा का अमरवाड़ा ये अलग एक क्षेत्र है, अलग विधानसभा क्षेत्र है। अमरवाड़ा के डहरिया क्लिनिक की यह घटना है। एक युवक पहुंचता है, डॉक्टर दंपत्ति को गोली मारता है और उसके बाद वो खुद को भी गोली मार लेता है। छिंदवाड़ा से खबर, गोलीबारी से सनसनी। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में डहरिया क्लिनिक की ये पूरी घटना है। डॉक्टर दंपत्ति की गोली मारकर हत्या। कमोबेश ऐसा ही घटनाक्रम ग्वालियर से भी सामने आया। ग्वालियर में एक रिटायर्ड फौजी ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। 12 बोर की लाइसेंसी बंदूक से फौजी ने घर के अंदर ही पत्नी को गोली मार दी। घटना को लेकर फौजी के छोटे भाई ने पुलिस को इत्तला दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाइसेंसी बंदूक के साथ आरोपी नरेश धनौलिया को भी गिरफ्तार कर लिया। दरअसल थर्टीपुर थाना इलाके के दुल्लपुर की ये घटना बताई जा रही है। ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया कि कारण क्या रहा, अब पति पत्नी के बीच क्या विवाद हुआ, तात्कालिक ये पता नहीं चल पाया है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि घरेलू विवाद के चलते ये कदम आरोपी ने उठाया। और सतना के जिला अस्पताल में डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। दरअसल प्रसव पीड़ा होने पर जिला अस्पताल पहुंची महिला को अस्पताल का स्टाफ इधर उधर लेकर भटकता रहा और इसके चलते कचरे के ढेर के पास ही महिला की डिलीवरी हो गई। अच्छी बात यह कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, जच्चा बच्चा दोनों ठीक हैं, लेकिन डॉक्टर्स और स्टाफ नर्स की लापरवाही से मासूम की जान जा सकती थी। अस्पताल प्रबंधन ने इस पूरे मामले में जांच की बात कही है। कचरे के ढेर पर महिला की डिलीवरी। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही का यह बड़ा मामला, और ऐसे में अस्पताल प्रबंधन को एक बार फिर से इस बारे में सोच विचार करना होगा कि जहां दावे किए जाते हैं सुविधाओं के, यहाँ के हालात क्या है। देखिए, लेबर रूम और उसके बाद ये वार्ड है, जनरल वार्ड, वहाँ पर भी किस तरह का भीड़ भाड़ का माहौल है। अस्पताल में कर्मचारी महिला को लेकर इधर उधर भटकते रहे और महिला का प्रसव कचरे के ढेर के पास ही हो गया। अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही। और आमतौर पर अस्पतालों का जो रवैया होता है टाल मटोल भरा, आशीष, टाल मटोल भरा जी, टालना, पेशेंट को इधर से उधर करना, इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट भेजना, उसकी दरअसल ये वानगी है। ये भेजी ब्लड टेस्ट के लिए, तो मेरा बच्चा वहीं कचड़े में हो गया। पहले नहीं, टेस्ट के लिए जाते समय उसकी डिलीवरी हो गई। एक लापरवाही है। इससे संबंधित जो चिकित्सक है, डॉक्टर है, उनसे हम। और अब खबर मुरैना से, जहां हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया। बीजेपी नेता ने अपनी लाइसेंस से पिस्टल से फायरिंग की। फायरिंग का यह वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। नगरा थाना इलाके का यह मामला है। वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है। दावा यह किया जा रहा है कि लाइसेंसी पिस्टल है ललित, और नेताजी किस कारण ये हर्ष फायरिंग कर रहे हैं? क्या ये चुनाव के समय में अपनी ताकत आजमाना चाह रहे हैं या लोगों तक कोई संदेश कि हम दबंग नेता हैं? बहरहाल चुनाव नजदीक आने के बाद तो उल्टा ऐसे नेताओं को इस तरह की हरकतों से बचना चाहिए। दरअसल ये कल्चर प्रतिबंध के बावजूद भी पूरे इस अंचल में चलता है और बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष हैं ये। अब तक जो जानकारी मिली उसके मुताबिक इस तरह की बातें कही जा रही हैं कि ये बेटे का जन्म होने के बाद यहां पहुंचे हुए थे और वहां इन्होंने फायरिंग की है। बढ़ते आगे, जबलपुर के कोतवाली थाना के तहत मुख्य बाजार में 2 व्हीलर चालकों में विवाद हो गया और यह विवाद बढ़ते बढ़ते खून खराबे तक पहुंच गया। और अब इस विवाद का जो वीडियो है वो सामने आया है। इसमें बाइक चालक, एक युवक दूसरे बाइक चालक पर 3 से 4 युवकों ने मिलकर चाकू से हमला कर दिया। घायल युवक कपड़ा व्यापारी है। बीच सड़क पर यह घटना। लोगों ने हमलावर को रोकने की कोशिश की, बावजूद इसके ताबड़तोड़ चाकू चल गए और मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और
जो प्राथमिकी है वो दर्ज कर ली गई है। लेकिन ललित, देखने वाली बात यह है कि लोगों का सड़क पर चलते हुए जो अनुशासन है, जो उनका धैर्य है, किस तरह से खोता जा रहा है। और अंग्रेजी में इसे टेम्परामेंट कहते हैं। और वो टेम्परामेंट लूज करने का जो चलन है सड़क पर कई बार भारी पड़ जाता है। रोड रेस की घटनाएं जो हैं कई बार जान पर भारी पड़ जाती हैं। और अभी यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हालात हालांकि बन गए थे, लेकिन अभी जान तो बच गई। लेकिन इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए सड़क पर चलने वाले सभी लोग अपना धैर्य बनाकर चलें। और अब बात उमरिया की। उमरिया में गोंडवाना पार्टी के हिंसक प्रदर्शन के दौरान पुलिस आरक्षक की लूटी गई पिस्टल की जानकारी। हाथियों के दल ने मचाया उत्पात, वन विभाग ने लोगों को किया अलर्ट। खंडवा में सजा बागेश्वर धाम का दरबार, हरसूद में बाबा बागेश्वर की हुंकार, हिंदुस्तान हमारा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बाबर का नहीं रघुवर का देश। ओरछा में पति पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा, पत्नी ने पति की मुक्कों से की पिटाई, वीडियो हो रहा वायरल। श्योपुर में रफ्तार का कहर, बुजुर्गों को तेज रफ्तार बाइक ने मारी टक्कर, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। अक्टूबर में जल्द मिलेगी लाडली बहनों को राशि, 10 अक्टूबर की जगह 3 अक्टूबर को मिलेगा पैसा। शहडोल कार्यक्रम में सीएम डालेंगे लाडली बहनों के खाते में राशि। बड़वानी से शर्मनाक तस्वीर आई सामने, गर्भवती महिला को झोली में लेकर अस्पताल पहुंचे परिजन, लंबे समय से ग्रामीण सड़क और पुल की कर रहे हैं मांग। ओरछा में जन आशीर्वाद यात्रा के समापन पर नेताओं के 2 गुट आपस में भिड़ गए, जमकर हुई मारपीट और धक्का मुक्की, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। भोपाल में बीजेपी का वॉर रूम बनकर तैयार, निजी बिल्डिंग में बनाया गया वॉर रूम, मीडिया सेंटर के नाम से जाना जाएगा वॉर रूम। चुनाव से जुड़ी गतिविधियों पर रखी जाएगी नजर। निवाड़ी में नाली निर्माण के दौरान हुआ हादसा, 3 मजदूर नाली में दबकर हुए घायल, तीनों का अस्पताल में इलाज जारी। भिंड में एक ही परिवार के 3 लोगों को सांप ने काटा, मां बेटी की मौत, बेटी की हालत गंभीर, मामले की जांच में जुटी पुलिस। खरगोन में फंदा लगाकर युवक ने की आत्महत्या, घर से लापता था युवक, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बैतूल में लिफ्ट देने के बहाने युवती से छेड़छाड़, विरोध करने पर चाकू से किया हमला, घायल युवती को इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया भर्ती। दुर्ग में सीजीपीएससी घोटाले को लेकर प्रदर्शन, बीजेपी युवा मोर्चा ने निकाली शव यात्रा, पुतला दहन का भी किया प्रयास, युवाओं के साथ धोखे का लगाया आरोप। 5 लाख की इनामी महिला नक्सली। स्वाभाविक है कि इस पर उन्हें खुद भी ध्यान देना चाहिए और कानून और प्रशासन को इस बारे में जरूर विचार करना चाहिए। हालांकि ये पदयात्रा जो है अभी जारी है। मेरे साथियों को कुछ लोगों द्वारा यह कहा जा रहा है कि आप ये यात्रा बंद कर दीजिए, इटारसी होशंगाबाद से आगे आपको बढ़ने नहीं दिया जाएगा। काफ़ी लोग स्वागत के लिए हमारे खड़े हैं, लेकिन मेरे साथियों को ये धमकी दी जा रही है कि इस यात्रा को बंद कर दीजिए, नहीं तो क्या पता राजनीति में कब आपके ऊपर या आपके साथी के ऊपर गोली चल जाए, कोई ट्रक डंपर आपको कुचल दे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरह की जो धमकियां हमें प्राप्त हो रही है हमारे साथियों के माध्यम से, तो मैं मध्य प्रदेश शासन और जिला प्रशासन से कहना चाहूँगी कि इन चेतावनियों को, इन धमकियों को जो है थोड़ा सीरियसली लेकर के। और इस बीच भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज से खेलो एमपी यूथ